गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। बहुत सारे साथी जो सक्षमता परीक्षा 4 नहीं दे पाए या किसी कारण अनुत्तीर्ण हुए, नहीं जुड़े हमसे या फिर लापरवाही किए, वे सभी अगर सक्षमता 5 में 100% रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। कक्षा 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, 9 10th के हों, किसी विषय के हों, आप जुड़ें। आपको पास कराने की गारंटी मेरी। और जुड़ने का फ़ी है 249 और आप इस नंबर 9771170644 पे करके जुड़ सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपका रिजल्ट 100% और 100 प्लस अंक करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में लाइब्रेरियन साइंस का प्रश्न किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, इसमें तुक्का आप कैसे मारेंगे और 80 प्रश्न का ये लाइब्रेरी साइंस में किस तरह से प्रश्न आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट डू नॉट हैव प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी केस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और ऑप्शन डी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी सी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है MARC परियोजना कब पूरी हुई। तो ये 1968 में पूरी हुई। आप ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न आपका सक्षमता 5 में यहाँ से कम 50 से 60 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा लाइब्रेरी साइंस वालों का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू सेव द बुक स्पाइन फ्रॉम क्रैकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मैं यही तुक्का की बात कर रहा था, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हॉलो बैक्स। अगला प्रश्न है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रेफरेंस वर्क इज रिटेन बाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम ए कार्ड्स। अगला प्रश्न, ज्यादा लाइब्रेरी साइंस में इंग्लिश में ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ बाइंडिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू अवॉइड मोर यूजेस ऑफ मटेरियल। अगला प्रश्न देखिए, फिर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, इन विच प्रोसीड्यूर द बुक आर अरेंज एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर देयर यूज, स्टॉक रेक्टिफिकेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। तो इसका सही जवाब होगा SDI। क्या हो जाएगा SDI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक डेटा का एक रूप नहीं माना जाता है। तो रेम को द्वितीयक डेटा का एक रूप नहीं माना जाता है। और प्रोसेसर नॉन एज डैश यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स, डाटा माइनिंग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डाटा माइनिंग। सिर्फ आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, एक नजर दो नजर, और इसको माइंड में रखिए। नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ऑक्यूज ड्यू टू, तो ये हो जाएगा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द एक्सेशन रजिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। तो इसका हो जाएगा हारोल्ड कॉन्ट्स। नेक्स्ट, अर्ची वाज डेवलप्ड बाय, तो अलेन इमिटेग, इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुड गेंटोरी इज डेवलप्ड फॉर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, आप मैच लिस्ट ए लिस्ट 1 and 2 मैच द फॉलोइंग DDC नंबर्स। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ए का 3, ए का इंडियन बुक इन प्रिंट, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें ए का टू तो कट गया, इसमें ए का 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोडेन रिलेट टू, तो इसका सही जवाब दो दो ऑप्शन दिया है, जहां की यहाँ पे कैंडिडेट नोट फॉर दिस क्वेश्चन ambiguity is found in question answer, candidate will get क्वेश्चन एनी दिस ऑप्शन आर चूजन 1 या 2। आप 1 या 2 चूज किए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो BS केशवन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को आप मैच करके देख सकते हैं। ए का 2 अलगोल यानी 1958 में, बी का 4 कोबोल 1959 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। IFLA का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो ये स्थित है नीदरलैंड हैग में, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जहां उत्तर पता नहीं रहे बड़ा ऑप्शन के साथ जाइए। व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टरी। क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी। विच आर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस टू द एकेडमिक कम्युनिटीज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट, पिजन होल इज अ पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक, देखिए यहां भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए 150 में 150 प्रश्न में जनरल जो आप लोगों का, मान लीजिए आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट है 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के, अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आपका वो 80 प्रश्न होगा, ठीक है। और 70 जो प्रश्न होगा आपका जनरल, जनरल प्रश्न वो सभी का सेम होता है, 22 हिंदी, 8 इंग्लिश। तो जनरल प्रश्न के लिए जब भी मैं क्लास कराऊं, चाहे 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के किसी विषय के शिक्षक हो, 9 10 के किसी विषय के शिक्षक हो, आप जरूर देखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इन विच एडिशन एक्सुलरी टेबल फॉर एरिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा DDC 15। अगला प्रश्न, द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो दिल्ली। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वेयर पार्ट ऑफ ज्वाइंट स्ट्रिंग कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RDA, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ACD ओनली। व्हेन वाज INB स्टेबलाइज्ड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। इंडियन नेशनल OCLC कब विकसित हुआ? तो 1967 में विकसित हुआ। आगे प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपेरियल लाइब्रेरी? जॉन मैकफार्लेन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये टेक्स्ट बुक हो जाएगा। अगला प्रश्न, द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रोवाइज्ड नेम, तो देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन रेफरेंस सर्विस। देवे डेसिमल क्लासिफिकेशन 23rd is published in how many volumes? तो 4 volumes। अगला प्रश्न, कोलोन क्लासिफिकेशन was first published in 1933 1933। नेशनल नॉलेज नेटवर्क was established in the year, नेशनल नॉलेज नेटवर्क कब एस्टेब्लाइज्ड हुआ था? तो 2010 में। 34 का आप देख सकते हैं, 34 का ए इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेन क्लास जूलॉजी इन 6th एडिशन ऑफ CC, तो ये के हो जाएगा।
अगला प्रश्न, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। देखिए आईसीटी का आप लोग गए होंगे ट्रेनिंग में, तो आईसीटी के माध्यम से आपको लैब कराया गया होगा, लैब रूम में ले जा करके। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है? तो जम्मू एंड कश्मीर, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग क्लास नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सी ए बी, डी टू ए सी टू, यानी अरेंज कर लीजिएगा। हु डिवाइज्ड डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी सिस्टम? तो मेलवाइल डिवे। अगला प्रश्न, हु वाज द एडिटर ऑफ चीफ ऑफ 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी? जॉन एस मिचेल। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको मैच करना है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा। साइट सीइंग प्लेस, फोर्डर जेनेटिक्स, इसेंशियल इंडिया, तो ये मैच कर लीजिएगा आप लोग। OCLC का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। द वर्ल्ड क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो ये क्लासिस हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैटलॉगी रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 लाइब्रेरीज इज टर्म्ड एज, तो ये हो जाएगा यूनियन कैटलॉग। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्टेड ऑफ 44 पेज। हु डिस्कवर्ड द 3 कोड सिस्टम? रंगनाथन सर, रंगनाथन सर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर असाइनिंग बुक नंबर? बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, रंगनाथन चैन प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न 48 नंबर, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन मेनी कलेक्शन लूज इट्स रिलीवेंस इन हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। अगला प्रश्न, संग्रह से वार्षिक निकासी का औसत कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? 0.05%। When did the Books and Newspaper Delivery Act come into force? 1954। A spirit de crop means union is a strength, इसका सही जवाब हो जाएगा यूनियन। पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन रिलेटेड टू यूडीसी, ये यूडीसी से रिलेटेड थे। पीडीपी 8 है, एक मिनी कंप्यूटर है। 54 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम इंपीरियल लाइब्रेरी कब रखा गया? तो ये 30 जनवरी 1903 को रखा गया। कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? तो 15 सेंटीमीटर गुना 7.5 से 15 करें 12.5 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर। स्वतंत्र भारत के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो ये BS केशवन थे। अगला प्रश्न, संदर्भ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सैमुअल स्वेट ग्रीम ने किया था, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। सर एंथोनी पानीजी वाज एसोसिएटेड विथ ब्रिटिश म्यूजियम, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम। अधिकांश www पेजों में भाषा के में कमांड होते हैं HTML, क्या होते हैं? HTML। अगला प्रश्न हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनुमेरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड? कैटलॉग कार्ड का साइज क्या होता है? तो 5x3 इंच। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन ऑन अग्निपथ कैन बी फाउंड इन विच सोर्स? तो A and B ओनली, A and B।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु गेव द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ईवी रॉज, ईवी रॉज। 65 नंबर प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का द्वितीय संस्करण डैश खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो ये 20 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, विषय प्रसूचीकरण लेखक और शीर्षक की प्रविष्टियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा कथन आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। हु डिजाइन द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी सर्कुलेशन, तो नैना ए ब्राउन हो जाएगा। व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स ऑफ फाइंड आउट ऑफ लिस्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ दिल्ली, तो गाइड बुक इस बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत में किस वायसराय ने जनता के उपयोग के लिए खोला, तो लॉर्ड कर्जन ने, जो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क ऑन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चलिए 71 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं, पीटर फायर संबंधित है जीरो बेस बजट से। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग देयर ईयर ऑफ इन इनैक्टमेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डी बी ए ई, देख लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईएनबी, तो मंथली, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम इज प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड में होता है रैम। नीचे दिए गए कथन और कारण वाला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, द वर्ल्ड डिक्शनरियम यूज्ड फॉर डिक्शनरी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये लैटिन, किसमें, लैटिन में। हु इज द रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉनराड जेजनर। चलिए अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ अवस्थित है, तो ये कलकत्ता में अवस्थित है। और लाइब्रेरी साइंस का आखिरी प्रश्न, ये मैं इसलिए कराया आप लोगों को कि यहाँ से आपको सक्षमता परीक्षा 5 में आप इसे रट्टा मार जाइए, 5 में कम से कम 50 से 60 प्रश्न मैच करेगा। और रहा बात जनरल पेपर का, 70 में मैं आपका 40 प्लस आसानी से करा दूंगा। और यहाँ से आप तुक्का भी मारेंगे तो 30 प्लस आपका सही हो जाएगा। 40 और 30 70 होता है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, तुक्का लगाइए, पढ़ाई कीजिए। आप किसी भी शिक्षक का मैं 80 90 95 100 से कम नंबर नहीं आने दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी के छठे संस्करण में मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो जनरल स्टडीज है, यही प्रश्न आपको मैथ साइंस में मिलेगा, यही प्रश्न 6 to 8 में भी देखने को मिला था और 1 to 5 के जनरल स्टडीज में भी देखने को मिला था। विक्रम खोल गुफा कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। तो ये सारे जनरल वाला प्रश्न जो मैं कराता हूँ आप लोग देखिए, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 249 पे करके आप 9771170644 पे पेमेंट करेंगे और इसी व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हाई लिख के भेजेंगे, मैं नंबर को आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप में जोड़ने के बाद पीडीएफ प्लस वीवीआई एमसीक्यू कौन कौन लड़ता है एग्जाम में 100% आपका रिजल्ट मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।